करने जा रहे हैं। आज हम इस चैप्टर की लास्ट क्लास लेंगे और ये चैप्टर आज हमारा खत्म हो जाएगा। देन विल डू नेक्स्ट चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज के जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक बच गए हैं, द रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ दिस चैप्टर, रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वुड बी वेपर प्रेशर, राउट्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेरिवेशन सॉल्यूशन एंड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। These are the topics which we are going to cover in this particular class. आज हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा वेपर प्रेशर। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या चीज है, व्हाट डू वी मीन बाय वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ एनी वोलेटाइल लिक्विड। आपको भी बता दूं, लिक्विड कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल कंपोनेंट, एक होता है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। Volatile components are those which can get converted into vapors and non-volatile are those which cannot get converted into vapors. तो किसी भी solution का जो vapor pressure होगा that would be due to volatile component. तो vapor pressure of a volatile component is defined as the pressure exerted by the liquid molecules on the walls of closed container. Means मेरा ये है कि अगर हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दिस प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। पहले मैं आप लोगों को पूरा ये टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं उसके बाद थ्योरेटिकल सेक्शन नोट डाउन कर दूंगा। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसी वजह से मैं पहले आपको एक खत्म समझा देता हूं, उसके बाद मैं पूरा नोट डाउन कर दूंगा और आप उससे समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका जरूर। तो वेपर प्रेशर की हम बात करेंगे तो वेपर प्रेशर होता क्या है, किसी भी लिक्विड कंटेनर में, अगर मान लो कोई भी कंटेनर है, उसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपने देखा होगा, अगर मान लो घर में आप पानी उबाल रहे हो, उसके किसी कंटेनर में आपने पानी रखा हुआ है, जब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा तो उसके ऊपर जो रखा हुआ ढक्कन है वो अपनी जगह से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मींस the particles are continuously exerting a pressure on the container, on that particular ढक्कन, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। that pressure is called vapor pressure। अब कुकर को ले लो, कुकर से हम बोलते हैं सीटी लग गई, तो सीटी क्या मार, सीटी थोड़ी बजा रहा है, वो सीटी नहीं बजा रहा। बेसिकली जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वो इतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन अगेन दैट पर्टिकुलर ढक्कन कि उसको जैसे एस्केपिंग प्लेस मिलता है, एस्केप करने की जगह मिलती है, वो होल जो होता है दैट इज वो इतनी तेजी से निकलते हैं कि हम बोलते हैं कि देखो कुकर ने सीटी मार दी। तो बेसिकली सीटी मारने से मतलब ये होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स इतनी तेजी से बाहर निकलते हैं कि वो बहुत तेज साउंड क्रिएट करते हैं, दैट वी नोन एज द सीटी ऑफ द कुकर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर यही होता है। दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझने हैं। पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर हमेशा वोलेटाइल लिक्विड का होता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये समझोगे कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कंपोनेंट, vapor pressure of a solution always goes on decreasing on the addition of non volatile component to the solution। मतलब आप कोई भी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट अगर ऐड करोगे तो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। रीजन उसका क्या होता है, क्योंकि वो कुछ सरफेस जाके कवर कर लेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ये आपका एक सॉल्यूशन है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो है वो वेपर स्टेट तक पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं वेपर स्टेट तक, ठीक है, ये वेपर स्टेट तक पहुंच रहे हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। आपने कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करी, जैसे आप नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करोगे तो वो आके इसकी सरफेस को कवर कर लेंगे। जब वो इसकी सरफेस को कवर करेंगे तो जितने मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट तक पहुंचने चाहिए उतने मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। घर में चाय बन रही है और चाय गिरने को हो रही है, आप दौड़ के जाते हो, दौड़ के जाकर उसके अंदर चीनी डालो, इट विल गेट सेटल्ड डाउन, बिकॉज चीनी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, लेकिन बाद में उसके बॉन्ड डिकम्पोज होने के बाद इट गेट डिसॉल्व और वो भी फर्दर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये है आपका वेपर प्रेशर। और दूसरी एक लास्ट बात, एक और चीज समझेंगे कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो हमेशा किसकी वजह से होता है, वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा। अगर सॉल्यूशन में कंटेन करता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स दोनों ही कंटेन करेगा सॉल्यूशन, तो उसका वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो दिस इज वेपर प्रेशर। अब मैं एक बार इसकी थ्योरी लिख देता हूं, ठीक है, आप बस उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज अब ये आप टॉपिक देखेंगे जो मैंने आपको समझाया सारा मैंने लिख दिया। पहला पॉइंट मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द
प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ क्लोज कंटेनर, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। दूसरा, कोई भी सॉल्यूशन अगर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट दोनों ही कंटेन करता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से होगा, वोलेटाइल कंपोनेंट की वजह से होगा। एंड द थर्ड लास्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड में आया हुआ टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, थर्ड पॉइंट इज कि अगर मान लो कोई भी सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर इज ऑलवेज गोइंग टू डिक्रीज ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। रीजन क्या होता है इसका, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर मान लो कोई भी आप नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करोगे किसी सॉल्यूशन में, तो वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट लिक्विड वेपर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सरफेस को जाके कवर कर लेगा, ये इसकी सरफेस को कवर कर लेगा, जिसकी वजह से जितने मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट तक पहुंचने चाहिए उतने मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट तक नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। ये रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड में, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक हम स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा दूसरा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ बेसिकली क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction। ये है आपका राउल्ट्स लॉ कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मींस PA is directly proportional to chi A। अगर आप कंपोनेंट A लेते हो तो PA is directly proportional to chi A। जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो इसकी जगह आ जाता है P नॉट A chi A। अब ये P नॉट A क्या है, P नॉट A is the vapor pressure of pure component। Similarly अगर आप B कंपोनेंट लेते हो तो PB is directly proportional to chi B and again when we remove the sign of proportionality we will get P नॉट B into chi B। Here again P नॉट B is the vapor pressure of pure component B। तो हमारे पास अगर सपोज करो कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट कंटेन करता है A और B, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी PA प्लस कितना PB। तो PA हमारे पास कितना निकल के आया था, P नॉट A chi A, P नॉट B chi B। ये हमारा टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल के आया था। और यहाँ पे जो P नॉट A है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A एंड P नॉट B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। तो ये है हमारा राउल्ट्स लॉ। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं तो ग्राफिकली कैसे इसको शो करेंगे उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये एक एक्सिस है प्रेशर की जो कि A कंपोनेंट की वजह से है, तो इसका P नॉट A यहां पे आएगा, और ये B कंपोनेंट की वजह से है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज P नॉट B। ये A कंपोनेंट की वजह से है, प्योर कंपोनेंट ऑफ A, तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, A की वजह से। और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B है तो इसका प्रेशर किसकी वजह से होगा, B की वजह से होगा। एंड द रिजल्टेंट प्रेशर दैट इज PS, इट वुड बी PA प्लस PB। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर A कंपोनेंट का है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A वुड बी 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B वुड बी 0। सेम यहाँ पे होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A वुड बी 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B वुड बी 1। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन chi A प्लस chi B इज इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ा हुआ है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। दिस इज राउल्ट्स लॉ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं समझ में आता तो आप मेंशन कीजिएगा मुझे मैसेज सेक्शन में।